ये हमारा वेक्टर एनालिसिस का 5th वीडियो है, 5वां वीडियो, यानी इससे पहले हमारे 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अब ये वेक्टर एनालिसिस का 5th वीडियो हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर joining points A 1 to -3 and B -1 -2 1 directed from A to B। चलिए क्वेश्चन पूरा समझ में नहीं है, पहले इसको हम देख लेते डायरेक्शन कोसाइन होता क्या और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। मान लेते कोई वेक्टर A इस टाइप से, कोई एग्जांपल दे, कोई वेक्टर A इस टाइप से 3i + 2j + 6k। मान लेते कोई वेक्टर इस टाइप से दिया हुआ, एक वेक्टर दिया हुआ a = 3i + 2j + 6k। अगर मुझे इस वेक्टर का, ये जो a वेक्टर है, इसका अगर डायरेक्शन रेशियो बोलेगा, इस क्वेश्चन से हमको डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा। डायरेक्शन रेशियो रिलेटेड कर रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो कोसाइन दोनों एक ही चीज है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कभी-कभी आता है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ये 3 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 3 2 6 है ना, इस पॉइंट को लिखिए, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। अगर गलती से ये इस टाइप से होता 3i - 2j - 6k, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, इस पॉइंट का 3, ये -2 है ना, ये -6 है, -6, ये हो जाता है इसका डायरेक्शन रेशियो। ये डायरेक्शन रेशियो क्या है, जस्ट उस पॉइंट को लिखेंगे, वही हो गया हमारा डायरेक्शन रेशियो। अगर बात करें डायरेक्शन कोसाइन, इस क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन का बात किया, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकालते हैं कि जैसे 3 है, ऊपर में 3 को लिखेंगे और नीचे सभी चीज का स्क्वायर, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर। ठीक है, कमा देंगे, 3 तो हो गया, अब 2 बाई सभी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। उसके बाद क्या रिमेनिंग हुआ, 6 बाई सभी का स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, 3 बाई रूट के अंदर में सभी का स्क्वायर ऐड में, 2 बाई रूट के अंदर में वही, फिर 6 बाई रूट के अंदर में वही। अब ये हो रहा है कितना, ये 3 रूट के अंदर में बात करें तो ये 9, ये 4, ये 36, ये 9, ये 4, ये 36। इसमें भी 2 बाई उतना ही होगा, ये 6 बाई उतना ही होगा, यानी 3 बाई रूट 49 आएगा। ये ऐड करें तो 49, 40 + 9 49, 2 बाई रूट 49 और 6 बाई रूट 49। अच्छा, रूट 49 में तो हम 7 बोलते हैं ना, इसको बोल सकते हैं 3/7, ये 2/7 और ये 6/7। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओवरऑल कितना आया, 3/7, 2/7 और 6/7। ये क्या आया हमारा डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अगेन आई रिपीट दिस क्वेश्चन। कोई वेक्टर है = 3i 2j 6k लिखा हुआ, तो ये जो 3 2 6 है वो डायरेक्शन रेशियो है। उसी रेशियो में अगर हम लोग कोसाइन निकालने वालेगा तो 3 बाय, ये जो 3 था 3 बाय नीचे सभी का स्क्वायर ऐड करके, फिर 2 बाय वही रूट, फिर 6 बाय और नीचे जो रूट का वैल्यू होगा वही हमारा लास्ट में फाइनली आंसर देगा। यही होता हमारा डायरेक्शन कोसाइन। चलिए डायरेक्शन कोसाइन समझ में आया, और लोग डायरेक्शन कोसाइन के यहाँ पे बात करते हैं। अच्छा, इसका नाम डायरेक्शन कोसाइन क्यों पड़ा है, वो हम लोग 3D में जब इसके बाद जब 3D पढ़ेंगे उसमें पूरा क्लियर करेंगे कि इसको डायरेक्शन कोसाइन आखिर क्यों बोला जाता है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में, क्या बोला, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर जॉइनिंग पॉइंट A एंड B। चलिए पहले A और B का जॉइनिंग करने बोला है, जॉइनिंग कर देते हैं। ये A था, ये B, A का वैल्यू क्या, 1 2 -3, B का वैल्यू क्या, -1 -2 1। दो वेक्टर है A B, डायरेक्टेड फ्रॉम A to B, मतलब A से B तरफ जा रहा है, A से B तरफ जा रहा है, तो दोनों को मिला देंगे, A और B को मिला देंगे तो AB वेक्टर, दोनों मिलकर वेक्टर बन जाएगा। जैसे A और B को मिला देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, AB वेक्टर। अच्छा, AB वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, इस टाइप से ना, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। याद कीजिए, अगर AB वेक्टर हमारे अगर PQ वेक्टर निकालना था, PQ वेक्टर, तो Q वेक्टर माइनस P वेक्टर। अगर QP निकालना है
तो p वेक्टर माइनस q वेक्टर, यानी क्या करेंगे, इधर से इधर माइनस करेंगे इस साइड से। अरे हमेशा बड़े वाले चीज से छोटे वाले चीज को माइनस करते हैं। अभी सोचिए a से b तरफ जा रहा है, a से b तरफ गया तो जहां पहुंचे वो ज्यादा दूर होगा ना, यहाँ से यहाँ गया वो b वाला ज्यादा है, इससे इसको माइनस करेंगे b आएगा। अगर b निकालना तो इससे इसको माइनस करेंगे, b मतलब b से तरफ आ रहा था ना, तो a ज्यादा हो गया तो a माइनस b। इस टाइप से हम लोग निकाल लिए इसको एबी वेक्टर b माइनस है। तो b का वैल्यू क्या था, -1 -2 +1 माइनस ए वेक्टर है, वैल्यू क्या 1 +2 -3। अरे 1 ये जो है ना 1 2 -3, इसमें अगर आई जे के लगा देंगे तो ही हो जाता वेक्टर। कोई भी चीज में अगर आई जे के हम लोग ऐड कर देते तो ही वेक्टर है, अगर आई जे के नहीं है तो क्या होता, स्केलर होता था, वैल्यू हो जाता। अब इसमें माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1i -1i -2i -2i -2j -4j k प्लस के 4k। तो हमारा एबी वेक्टर का वैल्यू आ गया 81। अब मुझे एबी वेक्टर तो नहीं चाहिए था, एबी वेक्टर जो आया उसका डायरेक्शन कोसाइन पूछा। देखिए फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन निकालना, कौन सा एक वेक्टर होगा जो ए से बी तरफ जा रहा है, एबी वेक्टर बन गया। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन थोड़ा देर पहले देखे थे, डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे निकालो, -2 डिवाइडेड बाय √(-2 स्क्वायर -2 स्क्वायर -4 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, यानी -2 लिए फिर नीचे सभी के चीज का स्क्वायरिंग कर दिए। नेक्स्ट -4 बाय वही चीज लिखेंगे इसमें भी, फिर ये क्या था 4 बाय सेम चीज लिखेंगे, नीचे तो ये आएगा, नीचे सबका सेम है, नहीं लिख रहे यहाँ पर। तो -2 अपॉन ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर में 4 प्लस ये 16 प्लस ये 16 कॉमा -4 बाय उतना ही होगा इसमें, और ये 4 बाय उतना ही होगा। क्लियर है। अब इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस चाहिए, थोड़ा सा विचार है। अब ये आया क्या, -2 अपॉन 32 36 -4 बाय 36 और ये 4 बाय 36। इस टाइप से देखिए -2 बाय 6 -4 बाय 6 और ये 4 बाय 6। तो -2 बाय 6 के साथ ही कटेगा तो -1/3 हो जाएगा, इसके साथ ही कटेगा तो -2/3 हो जाएगा, इसके साथ ही कटेगा नहीं, ये हो जाएगा जो भी आएगा हमारा आंसर, वही हो जाएगा आंसर जो भी आएगा पॉइंट। तो फर्स्ट जो हम क्वेश्चन में 13 देखे उसका आंसर कितना आया, -1/3 -2/3 और 2/3। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, कोई भी पॉइंट है जैसे -2 है तो ऊपर -2 लिखेंगे, नीचे रूट देके सभी का स्क्वायर, फिर -4 देन रूट देके सभी का स्क्वायर 4/7 का स्क्वायर। अरे फिर तो कुछ नहीं करना, ये रूट के अंदर में जो भी है उसको ऐड करना है। तो रूट का अगर देखिए रूट 36 है तो 36 को 6 बोलते हैं, उसको नीचे 6 लिख दिए, आगे सॉल्व कर दिए, बस इतना ही काम किया है। क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें हम लोग को क्या एंगल फाइंड करना है। जो एंगल फाइंड करने के क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे इसके बाद, क्योंकि उसमें जो एंगल फाइंड करना सबसे अच्छा एंगल हम लोग निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट हम लोग इसके बाद वाला वीडियो में देखेंगे, कोशिश करेंगे इसके बाद वाला वीडियो बनाने के बाद उसको हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को पीछे लिख देते हैं,
of a point R which divide the line joining points which divide the line joining two points P and Q with पोजीशन वेक्टर P और Q का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है I plus 2j minus k and minus I plus j plus k respectively in the ratio 2:1 फर्स्ट क्वेश्चन है इंटरनली सेकेंड क्वेश्चन है एक्सटर्नल अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर कोई पॉइंट उसका पोजीशन वेक्टर निकालना व्हिच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट P and Q with position vector r I plus 2j minus of k and minus I plus j plus of k respectively in the ratio 2:1 चलिए सबसे पहले यहाँ पर एक न्यू चीज आ गया पोजीशन वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर क्या है जो पोजीशन है उस पोजीशन को अगर हम लोग वेक्टर बना देंगे दैट्स कॉल्ड पोजीशन वेक्टर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है 2D का एक मान लेते हैं 2D मतलब दो एक्सिस x और y इसका पॉइंट मान लेते हैं 2 3 इसका मतलब क्या होता है x से ये डिस्टेंस 2 है y से ये डिस्टेंस 3 है x से ये डिस्टेंस 2 है y से ये डिस्टेंस 3 है अब ये जो पॉइंट है 1 और 2 3 क्या इसका पोजीशन बताता है पोजीशन का मतलब उसका सिचुएशन वो कहाँ है लोकेटेड है कहाँ पर ठीक है ये इसका पोजीशन वेक्टर पोजीशन हो गया ये तो इसका पोजीशन क्या 2 3 अगर 3D का बात करेंगे इसमें 3 डायमेंशन इसमें 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन मान लो 3 डायमेंशन के पॉइंट है 2 3 और 1 ये कोई पॉइंट है ये A का पोजीशन बताता है 2 3 1 A का पोजीशन मतलब x एक्सिस से A मान लेते हैं यहाँ पर है वो x एक्सिस मान लेते हैं नीचे वाला वहां से 2 किलोमीटर डिस्टेंस है ये y एक्सिस यहाँ से 3 किलोमीटर डिस्टेंस है ठीक है इस साइड z एक्सिस है तो z एक्सिस से ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस है मतलब ये कितना दूर में है इसका पोजीशन की बात करते हैं पॉइंट अगर ये पोजीशन को हम वेक्टर बना दें अगर इस पोजीशन को वेक्टर बना दे तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा फॉर एग्जांपल ये 2 3 था ना तो 2i 3j प्लस k ये वेक्टर हो गया ना i j को मिला देते हैं तो ये वेक्टर हो जाता अगर कोई पोजीशन है उसमें हम लोग वेक्टर ऐड कर देंगे दैट्स कॉल्ड पोजीशन वेक्टर तो हमको निकालना क्या पोजीशन वेक्टर ही निकालना यानी पोजीशन वेक्टर निकालना है यानी हम क्लास 10 का बात करें 10 में नहीं दिया हुआ था अगर ये लाइन है ये मान लो तो P है ये Q है ये R कोई पॉइंट है इसको 2 to 1 में काट रहा तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करते थे ये पॉइंट निकालना ये बीच वाला इसका जो है इसका पॉइंट निकालना कोऑर्डिनेट फाइंड करना कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे फिर इसमें I j लगा देंगे दैट्स कॉल्ड पोजीशन वेक्टर इसको वेक्टर बना देंगे पोजीशन वेक्टर ठीक है अब हम लोग देखते हैं इसका पोजीशन वेक्टर कैसे चलिए सेक्शन फॉर्मूला पहले बात कर लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या था x m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 ये था इसी टाइप से हम लोग पॉइंट निकालते थे अगर ये वेक्टर का बात है उसको हम कैसे निकालेंगे जैसे हमको वेक्टर पोजीशन वेक्टर निकालना ना बस यही वाला चीज काम करेंगे m1 x2 इसको वेक्टर बोल देते हैं प्लस m2 x1 वेक्टर और नीचे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2
पोजीशन वेक्टर का आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसके ड्राइंग भी बना लेते हैं। मान लेते हैं P था, Q था, R किस रेशियो में कटेगा ना 2:1। मान लेते हैं पॉइंट R है, R का पहले पॉइंट निकालना, तो P का वैल्यू क्या था I प्लस 2J माइनस और K माइनस I प्लस J प्लस K। ठीक है, मान लेते हैं ये x1 है, ये x2 हो जाएगा। ये अगर x1 वेक्टर है, x2 वेक्टर हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ 2:1 रेशियो में दिया हुआ था ना, तो फर्स्ट वाला m1 होगा, सेकंड वाला m2। ये तो क्लास 10 में हम लोग यही लेते थे। चलिए इसके हिसाब से हम निकालते हैं। तो क्या था m1 x2 m1 ये m1 m2 है, m1 x2 m1 का वैल्यू कितना है 2 into x2 उधर वाला माइनस I प्लस J प्लस K प्लस m2 का वैल्यू क्या है इधर वाला ना m2 1 into x1 क्या है I प्लस 2J माइनस K डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 1 ये 2 अंदर मल्टीपल करेंगे तो माइनस ऑफ 2I प्लस 2J प्लस 2K माइनस प्लस ऑफ I प्लस 2J माइनस K करने की कोई जरूरत नहीं, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस I 2J प्लस 2J 4J 2K माइनस K ये हो जाएगा K डिवाइडेड अपॉन 3। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं -1/3I प्लस 4/3J। नीचे तो सबसे डिवाइड कर देंगे और ये 1/3K ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर। इसका पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर, यानी R का ये पॉइंट है इतना है -1/3 4/3 1/3। अगर हम लोग क्लास 10 के हिसाब से बनाएंगे तो ये जो पॉइंट आएगा 1/3 4/3 1/3। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। ये क्या हो जाएगा इंटरनली, ये जो फॉर्मूला था इसमें हम लोग इंटरनली निकाले। अच्छा, इंटरनली और एक्सटर्नली इसका क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कि चलिए एक्सटर्नली का हम लोग पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। ड्राइंग इसको छोड़ देते हैं। एक्सटर्नली में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग पॉइंट निकालते हैं उसके लिए क्या हो जाएगा m1 x2 वेक्टर माइनस m2 x1 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। चलिए इस चीज की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि होता है क्या इसमें। मान लेते हैं ये वाला लाइन है PQ, ये P है ये Q है। इंटरनल तो मतलब क्या होता है आंतरिक अंदर में। अच्छा, इंटरनली मतलब ये R जो है R इस लाइन में कटेगा, क्या बोलता है पोजीशन वेक्टर ऑफ R व्हिच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट व्हिच डिवाइड कौन R व्हिच मतलब किसके बात कर R का डिवाइड करेगा किसको P और Q को। ये जो P और Q है इसको डिवाइड करेगा किस रेशियो में 2:1 में। मतलब इस साइड 2 भाग होगा तो इस साइड 1 भाग होगा, इधर 4 भाग होगा तो ये 2 भाग होगा, मतलब 2:1 में होगा। अगर इसको 30 रुपया मिलेगा तो इसको 20 रुपया, इस साइड को 10 रुपया, उस टाइप से भाग होगा। ये हो जाएगा इंटरनल मतलब इसके अंदर में ही भाग हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इंटरनली नहीं हो एक्सटर्नली हो। दिमाग में आएगा ये एक्सटर्नली कैसे कटेगा, तो भाई तो उधर बाहर तरफ गया ही नहीं तो बाहर में कैसे कटेगा, कट सकता है। मान लेते हैं ये लाइन R ये वाला पॉइंट है, R ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, R ये वाला पॉइंट है। मतलब क्या हुआ यहाँ से यहाँ 2 यूनिट हुआ, ये 2 पार्ट हुआ, इधर वाला 1 पार्ट, मतलब इधर वाला पूरा का पूरा PR कितना हुआ 2 और अगर QR कितना हो जाएगा 1 दैट्स डिवाइडेड बाय दैट्स, सॉरी दैट्स रेशियो दैट्स। ये अगर 2 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर 2:1। यहाँ पर क्या एक्सटर्नल बाहर में कट रहा है ना, इसलिए होता है एक्सटर्नल।
जब एक्सटर्नल का बात होता है तो वहां पर कुछ नहीं माइनस करना। देखो इंटरनल में क्या था ना, इधर 2 था इधर 1 था, पूरा लाने के लिए ऐड करना था। अगर मुझे यहाँ पर बात करना है एक्सटर्नल में, यहाँ पर पूरा 2 था इधर वाला 1 था, इधर वाला कितना होगा, ये 2 किलोमीटर था, ये वाला 1 किलोमीटर है, ये वाला भी 1 किलोमीटर होगा ना, तो माइनस रखिए 2 किलोमीटर से किलोमीटर घटा दिए। ऐसे किलोमीटर का बात यहाँ होगा नहीं, इसे समझाने के लिए बोल रहे। अब आते हैं इस चीज पे, तो एक्सटर्नल भी कुछ नहीं है, सेम चीज है, उसमें करना क्या है, बस हमको माइनस करना है। क्या एक्सटर्नल में चलो 2 बना रहे हैं यहाँ पर, एक्सटर्नल में माइनस करना m1 का वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाला 2 और x2 वैल्यू वाला 2, दैट्स माइनस ऑफ m2 वैल्यू कितना 1, x1 का वैल्यू वाला, ठीक है, और नीचे 2 - 1 तो -2i + 2j + 2k, अंदर माइनस मल्टीपल होगा तो -i - 2j और ये माइनस प्लस k, जब 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो 2i - i ये -3 है, 2j + 2j - 2j प्लस माइनस से खत्म हो जाता 0j, ये कैंसिल कर दीजिए, 2k + k ये 3k, इसका पोजीशन वेक्टर कितना आया, इतना आया, या जो 0j आया उसको हम लोग नहीं भी लिख सकते, इसे भी लिख सकते -3i + 3k, ये भी राइट आंसर है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन में बोला क्या है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट of the vector joining the points of the vector joining the points P 2 3 4 and Q 4 1 - 2. Question repeat again. Find the position vector of midpoint of the vector joining the point P 2 3 4 and Q 4 1 - 2. मतलब क्या है, P और Q कोई पॉइंट था, 2 3 4 का, ये 4 1 - 2 दो पॉइंट है, इसका तो मिड पॉइंट यानी पूरा का पूरा मिडिल में जो आएगा, मान लेते यार था ये मिड पॉइंट होगा ना, इसका पोजीशन वेक्टर निकालना। सबसे पहले मिडिल पॉइंट का हम पोजीशन निकालते हैं, किस पोजीशन में, मिड पॉइंट का पोजीशन निकालते हैं पहले, उसके बाद उसका पोजीशन को ये हम वेक्टर बना दे सकते हैं ना। वेक्टर बना के कुछ नहीं करना, जस्ट आई जे के ऐड कर देना। अब हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं, रिमेंबर क्लास 10 वी यूज्ड मिड पॉइंट फार्मूला, कैसे, x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2, z = z1 + z2/2, रिमेंबर। अब हम लोग निकालते हैं मिडिल पॉइंट। ऐसे देखिए मिडिल पॉइंट निकालना मतलब दो चीज का हमको मिडिल वाला चीज चाहिए। जैसे मान लेते हैं बच्चे के पास 5 रुपया था, एक बच्चे के पास 9 रुपया था, उन लोग इतना ईमानदारी थे, कोई ना तो कम लेना चाहता ना ही कोई ज्यादा लेना चाहता, बोला कि हम लोग को दोनों को बीच का चाहिए, मतलब मिडिल चाहिए, कम बेसी नहीं चाहिए। कैसे क्या करेगा, दोनों को दिमाग लगाएगा, दोनों को एक साथ मिला दिया, मतलब दोनों एक जगह रखा, तो देखा उन लोगों के पास 40 रुपया था, तो क्या किया, एक 7 रुपया लेगा, दूसरा भी 7 रुपया, यानी ऐड करेगा, फिर 2 से डिवाइड ना, तो ऐड किया फिर 2 से डिवाइड किया, बात तो ये है जगह मात्रा का ही। अब लोग बात करेंगे इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट निकालेंगे, 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 3 + 1 डिवाइडेड बाय 4 - 2
डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 6/2, 4/2, 2/2, कैंसिल होगा तो ये 3, ये 2, ये 1, ये मिड पॉइंट आया, ये मिड पॉइंट आया, उसका पोजीशन आया। मुझे पोजीशन नहीं चाहिए था, पीवी एंड पोजीशन वेक्टर। अरे पोजीशन को ही वेक्टर बना सकते हैं क्या? आई जे के जोड़ दीजिए, ये 3i 2j प्लस के 1k या k, ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर और ये हमारा हो जाएगा पोजीशन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 की बात करेंगे, सो दैट पॉइंट ए बी सी आर द राइट एंगल ट्रायंगल। हमको ए बी सी को ना राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना, और लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है। इस टाइप से समकोण त्रिभुज ना, एक 90 डिग्री दिखाना। अच्छा, एंगल दिखाना है, एंगल दिखाने के लिए अभी तक हम कुछ नहीं पढ़े, इसके आगे पढ़ेंगे या 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ चुके थे, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। वहां से a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा, a क्रॉस b इक्वल टू ab sin थीटा। वहां पर थीटा आता ना, थीटा ही एंगल है। यहाँ पर तो हम लोग कुछ एंगल देखे नहीं थे, वहां से हम लोग एक एंगल निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या, यहाँ पर क्यों दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ क्योंकि इस मेथड से भी दूसरा मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये a था, ये b था, ये c था, ये तीनों पॉइंट दिया हुआ। सबसे पहले ab निकालेंगे, ab वेक्टर निकालेंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, bc वेक्टर निकालेंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ca वेक्टर निकाला, मैग्नीट्यूड नहीं जानते, bc स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, उससे ही बना सकते, बट वो बहुत लेंथी हो जाएगा, हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे। डायरेक्ट एंगल निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट से, और डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़े नहीं, इसलिए इसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे। मतलब डॉट प्रोडक्ट पढ़ने के बाद इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। यानी हमारे पास यहाँ पर 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, क्वेश्चन 15 शायद और 17, हाँ जो भी है 14 और 17 से, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं 18। इन ट्रायंगल ABC, which are not true, which of the following is not true, डायरेक्ट लिखते हैं not true। कौन सा ट्रू नहीं है? एक ट्रायंगल गिवन है, उस ट्रायंगल के हिसाब से बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। इस टाइप से गिवन ABC, ये वेक्टर जा रहे साइड, ये वेक्टर जा रहा है इस साइड, और ये वेक्टर इस साइड। चलिए इसी टाइप से दिखाते हैं, थोड़ा इस टाइप से। ये तीनों वेक्टर इस टाइप से जा रहा, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इसके टू 0। दूसरा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर इसके टू 0। C AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस CA वेक्टर इसके टू 0। क्वेश्चन नेक्स्ट, AB वेक्टर माइनस CB वेक्टर प्लस ये वेक्टर इसके लिए। अगर हम लोग बिना देखे, अगर हम लोग को ये चारों में से भी आंसर होगा, MCQ के हिसाब से देखें, अगर हम लोग उसका मारे तो उसमें भी हम लोग सही कर सकते। देखिए क्या A और C, देखिए दोनों ऑप्शन सेम है, दोनों सेम है, खाली यहाँ पर प्लस और माइनस का बात है। अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो सोच सकते हैं कि दोनों में से ही आंसर होगा, प्लस माइनस दोनों सही थोड़ी होगा, ये तो प्लस सही होगा, ये तो माइनस सही होगा। यानी कुछ भी करे क्वेश्चन हमको A और C में ही करना है, मतलब 50% सही है। या अगर हम लोग सही तरीके से देखें ट्रायंगल लॉ, वेक्टर का अगर हम लोग ट्रायंगल लॉ, ये जो ट्रायंगुलर लॉ है उसको फॉलो करता है वेक्टर, उसको देखें तो उसमें क्या है, अगर ये वेक्टर इधर जा रही है, वेक्टर इधर, ये वेक्टर इधर, ठीक है, तो AB प्लस BC इक्वल टू AC रिजल्टेंट होता है ना, ये वेक्टर इधर गया, ये वेक्टर इधर गया, ये दोनों का रिजल्टेंट, तो इसके इक्वल कौन सा होगा? ये वाला वेक्टर होगा ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू AC।
ये वाला प्लस ये वाला इक्वल टू ये वाला ना, जो डायरेक्शन अलग होगा। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी 11th का फिजिक्स में ए बी वेक्टर प्लस बी सी इक्वल टू उसका अपोजिट में जो आ रहा है, अगर ये भी इसी साइड आता है, इसी साइड, इसको हम लोग नहीं बोल सकते थे, ठीक है। इस टाइप होगा। अब हम लोग ए सी किधर लाते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर इक्वल टू 0। यानी ये जो था बी नंबर ये सही है, वो गलत मत आना। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें AC तो CA बनाया, देखिए AC मतलब A से C तरफ जा रहा, ये A था ये C था, A से C तरफ ना। अगर हम लोग लिखेंगे CA मतलब C से A तरफ आ रहा, देखिए जाने मैग्नीट्यूड तो दोनों सेम है। अगर ये 5 सेंटीमीटर था तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि A से C तक ही ना, A से C तक ही। लेकिन इसमें इधर जा रहा था, इसमें इधर जा रहा था, तो डायरेक्शन चेंज, उल्टा डायरेक्शन। उल्टा मतलब क्या, दूसरा मतलब क्या, नेगेटिव ना। अगर ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव, ठीक है। तो AC अगर पॉजिटिव होगा तो CA क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू माइनस CA लिख सकते हैं। AC इक्वल टू माइनस C, इसको हम बोल सकते हैं AC। तो अगर हम लोग CA लिखना चाहेंगे, दोनों सेम है, बस ये डायरेक्शन चेंज है ना, माइनस CA। तो AC को अगर CA लिखेंगे तो माइनस लिखना होगा ना, तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, ये माइनस CA होगा। अब पहले से एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस इसके लिए, मतलब ये प्लस वाला भी सही होगा। अगर इसका बात करें तो ये जो BC था उसको CB बनाया है, ये जो BC था उसको CB बनाया, तो इसको CB बनाने के लिए माइनस होगा ही ना, साइन चेंज होगा ही ना। इसको अगर CB बनाएंगे तो साइन चेंज तो होगा ही। ये वाला भी सही है, हमारा गलत आंसर होगा C वाला। हमारा आंसर क्या हुआ, कौन सा गलत बोला था ना, तो हमारा हो जाएगा C। 30 प्लस नहीं होगा, ठीक है। आज का वीडियो में इतना ही, लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद और डिस्कस करेंगे।